हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्रभात बदाम स्टडी पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कूलॉम का नियम, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में आता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आता ही आता है। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में, सब में आता है। ठीक, तो देखिए कूलॉम का नियम बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। तो देखिए कूलॉम का नियम क्या कह रहा है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेफिनेशन समझ में आ गई? अगर समझ में नहीं आई तो चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। देखो कैसे। वो कह रहा है कोई दो स्थिर बिंदु है। क्या है? कोई दो स्थिर बिंदु है। ठीक है, इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। ये क्या, दो स्थिर बिंदु हैं। इन पर दो आवेश हैं। इस पर है Q1 आवेश और Q2 आवेश। सही है। और जो इनके बीच की दूरी है ना, जो इनके बीच की दूरी है वो है स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है इनके बीच की दूरी है। बात क्लियर? ठीक। अब सुनो, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण जो कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु हैं और उन पर क्या है, दो आवेश हैं, Q1 और Q2। ठीक है, के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों को भी लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अथवा प्रतिकर्षण बल जानते हो? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल किसके कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं जो दोनों मतलब एक दूसरे की ओर आकर्षित हो, उन वो कहते हैं आकर्षण बल। ठीक है, प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के विपरीत चले। ठीक है, विपरीत। जैसे चुंबक होती, चुंबक, अगर चुंबक में प्लस वाला सिरा अगर प्लस वाले से लगाओगे तो क्या होगा, उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। और माइनस वाला सिरा प्लस वाले से लगाओगे तो उसमें आकर्षण बल लगेगा, वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है मेरे भाई? ओके। अब क्या कह रहा है, देखो आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल, यानी जो कोई सा भी बल हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। उन आवेशों के गुणनफल, यानी जो दोनों आवेश हैं उनकी गुणनफल, यानी Q1 इंटू Q2, ठीक है, के अनुक्रमानुपाती अभी मैं बताऊंगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो पहले कह रहा है, अगर कोई बल है तो बल को आप दर्शाओगे F से। ठीक है, किससे? F से। जो F है वो जो प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल है, वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, दोनों आवेश हैं तो गुणनफल, तो Q1 इंटू Q2। ठीक है, हो गया। जो बल है जो बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, कौन सा बल है? आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन बल तो है, बल को तो एक निशानी दर्शाएंगे F से। ठीक है, अब क्या कह रहा है नीचे देखो, तथा उनके बीच की दूरी जो है आर, स्मॉल आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, वो क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी के, यानी इन दोनों के बीच की दूरी है, वो उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी यही जो बल है वो व्युत्क्रमानी किसकी है? व्युत्क्रमानुपाती लिखते हैं बटे में। ठीक है, यानी एक बटे किसके वर्ग के है? बीच की दूरी के वर्ग के, यानी बीच की दूरी स्मॉल है और इसका वर्ग करोगे तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, बात क्लियर इतनी? ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो गई। बताओ डेफिनेशन समझ में आई? जो बल है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अब वही बल, ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है, वो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती को बटे में लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको। बीच की दूरी r है, r का वर्ग हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर? बात, अब डेफिनेशन हो गई खत्म। अब यहाँ से आर्टिकल है, डेरिवेशन शुरू हो रही है। ठीक है, देखो अब क्या लिखोगे, इससे मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखो समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, इन दोनों में f कॉमन है तो f कॉमन ले लो, इन दोनों में ये चिन्ह कॉमन है तो चिन्ह कॉमन ले लो, इसकी गुणा इससे कराओ, Q1 इंटू Q2
Q1 इंटू Q2 कितना है, 1/r², है ठीक है, 1/r² है। तो क्या हो जाएगा, F बराबर Q1 × Q2 गुणा 1 से कराओगे तो Q1 × Q2 अपॉन r², ठीक है, बात क्लियर, ओके। अब यहाँ से ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आ गया एक नियतांक के, तो F बराबर के Q1 × Q2 अपॉन r², क्या लिखोगे, जहां जहां के एक नियतांक है, जहां के क्या है, नियतांक है, ठीक है, जहां के एक नियतांक है, तो के की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो के बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r², ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका कूलॉम का नियम हो गया, जहाँ के की वैल्यू हमने क्या रखी, जहाँ के की वैल्यू रख दी हमने 1/4πε0, इस के की वैल्यू रख दी 1/4πε0। ये क्या रहा, आपका कूलॉम का नियम रहा, देखो कितना सरल है सरल, यही आपका आंसर है। और 2 शब्दों का आंसर है, ज्यादा नहीं है, बस आपको ये इतने बहुत ही अच्छे से लिखना है, ठीक है, कूलॉम का ये नियम रहा। और जो चीज समझ में ना आई हो तो वीडियो को पॉज कर दोबारा देख लेना, और मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल।